अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमन दुनिया के अंदर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत मशहूर शख्सियत है हिंदुस्तान का आल इंडिया मेमन जमात की तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो बनाया गया है उसके चेयरपर्सन हैं जनाब नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ वर्शानी मौजूद हैं। वर्शानी साहब, आपका बहुत बहुत मेमन दुनिया के अंदर में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये है कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आप जो चेयरपर्सन हैं उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर आगे क्या करना चाहते हैं आप उसके बारे में बताएंगे? इंशाल्लाह देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो विंग है तो उसका चेयरमैन के नाते मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे इकबाल ऑफिसर मेमन ये जब फेडरेशन के चेयरपर्सन बने, अध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक नया जो विभाग है डिज़ास्टर मैनेजमेंट विंग ये उन्होंने एक तैयार किया और उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। इसका मेन मकसद ये है कि डिज़ास्टर यानी आफत, किसी भी किस्म की आफत आती है, कुदरती है या मानवीय है। कुदरती आफत में भूकंप है, महापूर है या इस तरीके के जो भी घटनाएं हैं, और मानवीय में दंगे फसाद होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे इसमें मेमन कम्युनिटी के लोगों को भी नुकसान, जान माल का नुकसान होता है। और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट विंग के थ्रू हम हर जमात से 10 वॉलंटियर्स बनाना चाहेंगे कि जो ऐसे मौके पर, ऐसे आफत आने पर वो मेमन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और उनके जान और माल का कम से कम नुकसान हो, इसकी खबरदारी ले। इसके लिए हम हर जमात से 10 वॉलंटियर्स सिलेक्ट करने वाले हैं। इन 10 वॉलंटियर्स को हम आइडेंटिटी कार्ड इशू करने वाले हैं और ये 10 वॉलंटियर्स से हम ये भी कोशिश करेंगे कि डीआईजी लेवल पर मिलके लोकल पुलिस स्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से उनका राब्ता कायम करेंगे और इंशाल्लाह कर्फ्यू के भी समय इनको पासेज देने की भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इनका काम होगा कि जब भी कोई ऐसी आफत आती है, कहीं आग लगती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं दंगे फसाद होते हैं, तो इन्होंने ये पूरी टीम ने जाकर उस मौके पर जाकर जो विक्टिम्स होते हैं, जो उसमें जो जिनको नुकसान होने जा रहा है, उनको वो मदद करें, उनके जान माल का नुकसान को बचाएं। जी, आपका कहना मतलब है कि ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरा प्रोग्राम? जी हाँ, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए है। विशेषकर ये हमने मेमन कम्युनिटी के साथ साथ हर कौम के लिए है ये, क्योंकि अब आप देखते हैं कि जब दंगे फसाद होते हैं तो दंगे फसादों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होता है। उनके घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, रिलीफ कैंप में रहते हैं वो और उनको मदद पहुंचाई जाती है। तो हमने ये देखा है कि रिलीफ कैंप में कभी भी किसी मुस्लिम संगठन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इंशाल्लाह इस माध्यम से हम रिलीफ कैंप में भी जब जब ऐसा कोई मौका आएगा, हमारे वॉलंटियर्स ऐसे लोगों को सहायता करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उनके खाने रहने और उनकी क्या क्या तकलीफें हैं, दवा पानी, उनकी भी व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम रखा गया है, एक दिन का शिविर रखा गया है, इसकी पहल की है जो यवतमाल मेमन जमात ने, विदर्भ मेमन जमात ने, वो किस नज़र से देखते हैं कि ये प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत एक अहम मसला है तलाक का, और इस पर इन लोगों ने ये आज जो डिस्कशन का रखा है, मैं मतलब विदर्भ मेमन जमात को मुबारकबाद देता हूँ। ये काबिल तारीफ कदम उन्होंने उठाया है। इंशाल्लाह अगर हम अपने मज़हब के मुताबिक, कुरान शरीफ और हदीस के मुताबिक अगर हमारे बच्चे तलाक दें, तलाक कभी ऐसा मौका आता है तो अगर हम उनको फॉलो करें, तो मेरा तो ये कहना है कि अगर हदीस और कुरान शरीफ की तालीम बच्चों को दी जाए तो ये तलाक के बहुत सारे मसले हमारे हल हो सकते हैं इंशाल्लाह। और इन्होंने ये जो कदम उठाया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक उनको इसमें कामयाबी दे, ऐसी दुआ करता हूँ। जी आमीन। ये थे रज़्ज़ाक़ साहब वर्शानी जो नांदेड़ से थे। मेमन दुनिया से आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।